everyone, I welcome you all to the Study Squad, and today we'll discuss the golden opportunity that the Indian Navy has bought for all of you. So if you're a graduate or you are in your final year, you should not miss this video and this opportunity. Okay, there's no written, you get a direct chance to appear for SSB. Okay, so do not miss this and make sure to subscribe to this channel so that you do not miss such updates. Okay, so we'll discuss everything about it. Let's move forward. फर्स्टली इंपॉर्टेंट है डेट्स. आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 7 अक्टूबर से और लास्ट डेट है आपकी 29 अक्टूबर. ओके, डू नॉट मिस दिस. एलिजिबिलिटी में बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एप्लीकेबल. अगर आप एज गैप में बिलोंग करते हो 24 to 18 देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल. ठीक है, एज यहाँ पे इन्होंने डाल रखी है नंबर वाइज. ठीक है, 2 जुलाई 1999 के बाद बॉर्न हो और 1 जनवरी 2005 से पहले बॉर्न हो देन यू आर एलिजिबल. एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वो रिक्वायर करते हैं आपकी डिग्री में अगर आपने बीई कर रखी है, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, एमटेक, एमएससी और इवन एमबीए कर रखी है देन यू आर एलिजिबल. ओके, और आपको 60% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो डू नॉट मिस दैट आउट ऑल्सो. ब्रांचेस जो अभी ऑफर कर रहे हैं वो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एजुकेशनल ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच. ठीक है, अब हम इसके ऑफिशियल ब्रोशर पे जा रहे हैं जो जो चीज उन्होंने बोली है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव में अभी आपके पास क्या है, जनरल सर्विस है, हाइड्रो कैडर भी है, इसमें ईटीसी है, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर है, पायलट है और लॉजिस्टिक्स है. ठीक है, बीई बीटेक देखो जनरल वाले में कुछ नहीं चाहिए, बीई बीटेक कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ देन यू आर एलिजिबल. 40 काफी अच्छा नंबर है. ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है और अगर आप इस एज ब्रैकेट में लाई करते हो देन यू शुड डेफिनेटली अप्लाई. ओके, ठीक है, इन सब के लिए बीई बीटेक चाहिए आपको. और ये चीज याद रखना 10th और आपकी 12th में भी आपके जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपकी 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए. ठीक है, लॉजिस्टिक्स में बीई बीटेक एप्लीकेबल है. फर्स्ट क्लास क्या होता है, यहाँ पर आपका 62 से 69% के बीच में अगर आप अप्लाई करते हो तो एलिजिबल हो. फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन है. अगर आप 70 to 100 की गैप में राय करते हो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. सो डू नॉट मिस इट. ओके, ये सब आपकी जो क्वालिफिकेशन के लिए उन्होंने डाला है ये सब रीड कर लेना. अगर आप हो एलिजिबल देन यू शुड डेफिनेटली अप्लाई. ओके, सेकेंडली हम आ गए आपकी एजुकेशनल ब्रांच में. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एमएससी चाहिए ही चाहिए, बीएससी चाहिए, इन पर्टिकुलरली फिजिक्स में चाहिए, कहीं कहीं मैथ्स में चाहिए, जैसे चाहिए वैसे ही होना चाहिए. ठीक है, और एमटेक भी चाहिए चलेगा. यहाँ पर देखो आप थर्मल प्रोडक्शन में हो या कम्युनिकेशन सिस्टम में हो वो भी एलिजिबल है. ठीक है, यहाँ पे इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं. ठीक है, वही सेम 60% चाहिए 10th-12th इंग्लिश में. ठीक है, टेक्निकल ब्रांच में आ जाते हैं. टेक्निकल ब्रांच में आपके पास इंजीनियरिंग ब्रांच है जो जनरल सर्विस है जिसमें ऑलमोस्ट सब ही एप्लीकेबल हैं. ठीक है, इन्होंने देखो कितना ब्रैकेट बढ़ा रखा है, एरोनॉटिकल डाल रखी है, एरोस्पेस डाल रखी है, ऑटोमोबाइल डाल रखी है, मेटलर्जी है यहाँ पर, मेगाट्रॉनिक्स. तो ठीक है, दे आर आस्किंग मोर पीपल टू कम एंड ज्वाइन. ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रिकल में देख लो आप, इलेक्ट्रिकल की सारी ब्रांचेस हैं ऑलमोस्ट. नेवल कंस्ट्रक्टर है तो उसमें आपकी मेटलर्जी, नेवल आर्किटेक्चर ये सब भी है. ठीक है, 60% तो आपको मिनिमम है ही है. मेक श्योर व्हेन यू आर फिलिंग दिस, देखो जैसे ना कुछ चीज़ें नॉर्मल डिटेल्स होती हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है. सो अगर आपकी डिग्री में एंड मिसिंग है तो ये डिफरेंट हो जाएगा the one that they are asking for. So you might not be eligible even if you go for SSB and you get screened in, they might ask you to leave or because you're not eligible. So make sure ये सब चीज़ें आप पहले से ही चेक करके फिल करना, अच्छे से चेक करना अपनी डिग्री और जो भी नेम्स यहाँ स्पेसिफाइड है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये है हमारे जो मर्चेंट नेवी वाले लोग हैं उनके लिए है. उनके लिए इन्होंने एज गैप बढ़ा रखा है एज यू कैन सी. ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं दे कुड अप्लाई. ओके, सेम वे इट इज फॉर देम. देन आगे आपके कमर्शियल पायलट लाइसेंस वाले लोग जिनके पास सीपीएल है, डीजीसीए से अप्रूव्ड है, सो इनकी एज गैप ये होनी चाहिए एज लिमिट. एंड एनसीसी वालों के लिए देखो, एनसीसी वालों के लिए स्पेशली इन्होंने दे रखा है 5% आपके लिए रिलैक्सेशन है. तो जहाँ 60% रिक्वायर है यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू हैव 55%. ठीक है,
इम्पोर्टेंस देख रहे हो आप, ठीक है। प्लस ये आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, सी सर्टिफिकेट चाहिए, कौन सी डिवीजन में चाहिए, दैट इज ऑल इम्पॉर्टेंट, ओके। प्लस आई वुड वांट टू ऐड इन है, देखो मार्क्स और एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पीपल हु आर स्टिल अपीयरिंग, ठीक है, जो फाइनल ईयर में, सेकेंड ईयर में मे बी वॉचिंग, ठीक है, सो मेक श्योर आप अपनी परसेंटेज को भी बूस्ट करना स्टार्ट करो। देखो ये डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं, सो यू शुड नॉट मिस देम। 60% लेके आना बहुत बड़ा, बहुत टफ चीज़ नहीं है, ठीक है। सो आप एम करो कि बी अ ऑलराउंडर, वर्क ऑन योर एकेडमिक्स ऑल्सो, डू नॉट मिस देम आउट। बहुत लोग मिस आउट कर देते हैं, देखो, तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी मिस आउट कर देते हैं, ठीक है। अब वील मूव ऑन टू द ऑफिशियल ब्रोशर, ओके। नाउ वील हैव अ लुक एट द ऑफिशियल ब्रोशर यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ब्रोशर है जो उन्होंने दिया है, ठीक है। एप्लीकेशन की डेट्स आपको पता है, ठीक है, स्टार्ट हो चुकी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर फॉर डिफरेंट ब्रांचेस ये भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हु ऑल कैन अप्लाई, ग्रेजुएट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, मिनिमम 60% चाहिए, फाइनल ईयर भी एप्लीकेबल है और जिन्होंने कंप्लीट कर रखी है वो भी एप्लीकेबल है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, एक पर्सन एक ही एप्लीकेशन फुलफिल करेगा, ठीक है, और ये हमें जुलाई एंट्री के लिए है 2024 की, ठीक है। और देन ओके मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपने फुलफिल करने हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेडिकल के लिए, ठीक है। टैटूज और वेट्स वगैरह ये सब आप चेक कर सकते हो उनकी वेबसाइट पर, ठीक है। टेन्योर ऑफ कमीशन, शॉर्ट सर्विस है तो आपकी कितनी होगी, 10 साल के लिए होगी। मैक्सिमम आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो फॉर 4 years, 2 टर्म्स के बीच में, ठीक है। 2 years एट वंस एंड देन 2 years अगेन, ओके। दैट दे विल डिस्कस, ओके। सिलेक्शन प्रोसेस आपका बेसिकली सिंपल है। देखो आपकी अगर जो भी उनकी कट ऑफ जाएगी, आई टेल यू है, इनकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है फर्स्टली, ठीक है, अच्छी खासी, दे हैव अ वेरी हाई कट ऑफ, ठीक है। सो जो लोग भी उस उस ब्रैकेट में लाई करेंगे दे विल बी एलिजिबल, डायरेक्ट उन्हें एसएसबी के लिए कॉल लेटर्स आएंगे, ठीक है। देन यू कैन गो फॉर योर एसएसबी और बाकी प्रोसेस आपका सेम रहेगा, ठीक है। बीटेक बीएससी, ठीक है। चेंज इन एसएसबी अलाउड नहीं होता है, जो डेट आएगी, जो सेंटर आएगा वही है आपके लिए, ठीक है। फिर ये आपको प्रोवाइड करेंगे, देखो दे प्रोवाइड यू विद द फेयर फॉर द एसएसबी जो आपका AC 3 टियर रेल फेयर होगा, ठीक है। ये सब वो दे प्रोवाइड यू, मेरिट लिस्ट बाद में आएगी आपकी। रैंक कौन सी होगी आपकी, रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट और लिeutenant वट एवर यू कॉल इट, ओके। अनमैरिड लोगों के लिए है, ऑब्वियसली इस एज गैप में लेस पीपल आर मैरिड, सो अनमैरिड लोगों के लिए है ये, ठीक है। देन आपका 2 year यहाँ पे प्रोबेशन है, ठीक है। और आपकी सैलरी, दो आई नो लॉट ऑफ पीपल डू नॉट केयर अबाउट द सैलरी हु वांट टू ज्वाइन द फोर्सेस, बट स्टिल दिस इज अ गुड इंसेंटिव। 56,100 है, प्लस आपके अलाउंसेस तो होते ही हैं, ठीक है। एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई थ्रू द लिंक जो आपका ज्वाइन indiannavy.government पे जो आएगा आपका, ठीक है। इस पे आप डायरेक्टली अपनी आईडी बना सकते हो, पुट इन ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड you'll be part of the process, so do not miss this out। काफ़ी हाई रहती है, देखो आई टेल यू हेयर अगेन कि फर्स्टली बहुत हाई रहेगी आपकी कट ऑफ, ठीक है। कुछ जगह में आई सीन इवन अच्छा खासा 86% भी रख लेते हैं वो लोग एज हाई फिर सम ऑफ दी पार्ट्स, बट ठीक है अगर आपकी 80% से अबव है, आई कुड टेल से हेयर ओनली कि आप एसएसबी की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देना, क्योंकि उसमें आपको कोई ना कोई ब्रांच जरूर मिल जाएगी, ठीक है। 80% से ज्यादा है तो, बट कहीं कहीं देखो 85 के अबव भी जाती है, तो 85 के अबव है जिन जिन लोगों की, वो तो कंपल्सरी स्टार्ट कर दो, अभी से ही स्टार्ट कर दो, फिल करो फॉर्म एंड स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, यू नीड नॉट वरी, ठीक है। सो देयरफॉर दे से एकेडमिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली जो लोग अभी हैं दे स्टिल इन पार्ट ऑफ द ग्रेजुएशन, ठीक है, तो वो लोग प्लीज ट्राई करना कि अपने आप स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज कर पाओ, सो दैट आप ये अपॉर्चुनिटीज मिस ना करो, ठीक है। जिनकी में 85 से अबव है वो अभी से ट्राई स्टार्ट कर लो प्रिपरेशन, आई वुड लाइक टू से दिस अगेन, ठीक है। और बाकी सब लोग डू नॉट मिस दिस, फिल करो,
अगर इफ़ यू नो कम अप इन दैट ब्रैकेट जो भी वो लोग बनाते हैं, प्लस नॉर्मलाइजेशन होती है, तो उससे काफ़ी आपके लिए हेल्प होती है. सी आई टेल यू थ्रू माई ओन एक्सपीरियंस, आई हैड 89 समथिंग एंड थ्रू द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस दे कन्वर्टेड इट टू 92. सो आपका 3% वहीं बढ़ जाता है. ठीक है, तो अगर आप भी का भी कुछ इसी टाइप से है, देन आपकी परसेंटेज भी थ्रू द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इट विल ऑल्सो इंक्रीज, सो यू विल हैव अ ग्रेटर चांस. सो आई जस्ट से कि यू नो do not miss this. Okay, so now as we completed everything about the eligibility criteria, I would like to add on here as why we call this the golden entry here, or why I said it right in the beginning. इसके देखो 3 advantages होते हैं which I'll tell you here. Firstly, high cut off है, काफ़ी high cut off है, पहले ही बता दिया है. ठीक है, बट नॉर्मलाइजेशन है, दैट्स अ प्लस पॉइंट. ठीक है, आपकी जो नॉर्मलाइज होंगे मार्क्स, काफ़ी ही प्लस पॉइंट है वो आपके लिए, जो आप अभी रियलाइज नहीं करोगे. ठीक है, हाई कट ऑफ है, सो उससे क्या होता है, देखो आपका कंपटीशन बहुत कम हो गया है. ठीक है, बिकॉज देयर बी लेस पीपल, there will be less people who will qualify firstly, so there will be less people that will also appear for the screening process, right? तो आपके चांसेस क्या हो गए, काफ़ी ज़्यादा हाई कंपेयर टू जो आप अपना एसएससी टेक जो आप आर्मी का लेते हो. ठीक है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है, बिकॉज एसएससी टेक में देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, उनकी कट ऑफ 50% रहती है, तो देयर इज अ लॉट वे 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 मोर कॉम्पिटिशन. ठीक है, सो आप उन सब लोगों से बच जाओगे. ठीक है, फर्स्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सेकेंडली देखो इनकी जो ड्यूरेशन होती है फॉर द ट्रेनिंग इज वेरी वेरी लेस. ठीक है, तो यू विल बी एबल टू ज्वाइन द फोर्सेस वे 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 अर्ली. ओके, थर्डली आपका जो एडवांटेज है यहाँ पर इज दिस बोर्ड, इफ यू गेट रिकमेंडेड, ओके, दे विल इंश्योर, और आप मेडिकली फिट हो, दे विल इंश्योर दैट यू विल ज्वाइन दिस, बिकॉज दे विल ट्राई टू यू नो फिक्स यू गाइज इन समथिंग और द अदर. ठीक है, कोई और ब्रांच में आपको डाल देंगे, बट डालेंगे जरूर. ठीक है, आपको जाने नहीं देंगे. ठीक है, सो दिस इज वाई आई कॉल दिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी. डू नॉट माइंड द राइटिंग है, इट्स नॉट वेरी गुड. Okay, and I want you guys to you know definitely fill up this. Do not miss this out, and I wish you guys all the best. Thank you for watching.